ओके सो हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको जिस घड़ी का इंतजार था, एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है माय स्टूडेंट्स। तो जो स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि यार सीजीएल का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, सीजीएल का नोटिफिकेशन डिले हो गया, तो माय स्टूडेंट्स ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खबर है कि सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और इसमें क्या क्या बातें हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजों को अब मैं वन बाय वन यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों के सामने। आप लोग बहुत अच्छे से इन चीजों को कंसिडर कीजिएगा। ये मेरे प्यारे दोस्तों कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन इन 2026, यानी कि जो भी बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो भी ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप में एक सरकारी नौकरी का सपना जो देख रहे थे वो इसको प्रॉपरली फील कर सकते हैं। इसमें है क्या कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बेटा 21/5 से 22/2026, यानी कि 2026 यानी कि छठा महीना, यानी कि 22 जून तक आपका ये बेटा ऑनलाइन सबमिट फॉर्म हो सकता है। लास्ट डेट क्या बेटा 22/6 यानी कि 22 जून तक आपकी लास्ट डेट होगी। डेट मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट फीस यानी कि 23 जून तक होगी आपकी। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा प्रॉपर। और टेंटेटिव जो शेड्यूल है तो है आप लोगों का टायर 1, यानी कि अगस्त और सितंबर में आपका पेपर हो सकता है। एग्जैक्टली मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें क्या पेपर आपका कब कहां कैसे होगा, वो भी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली बताऊंगा। टेंटेटिव शेड्यूल है बेटा जो टायर 2 होगा इसका, वो टायर 2 भी आप लोगों का बहुत जल्द ही होने वाला है। टायर 2 कब होगा मैं आप लोगों को प्रॉपरली बताऊंगा। टायर 2 होने वाला है वो आपका दिसंबर में होने वाला है। लेकिन इसमें बेटा बात यहां पे ये कि जो आपका टायर 1 है वो होने वाला है 1 अगस्त को। अब इसमें कितनी बातें हैं, सारी चीजों को हम यहां पे डिस्कस करेंगे। और मैं आपसे पहले ही कहते आ रहा था बेटा, एसएससी ने हर एग्जाम में अपनी सेक्शनल टाइमिंग ऐड कर दी है। क्या सीजीएल के एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग है? मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्तों एब्सोल्युटली बिल्कुल, इसमें भी सेक्शनल टाइमर आपको दिया हुआ है। चलो एक एक करके इन चीजों पे बात करेंगे, सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। ये तो हो गई इनकी डिटेल। और ये आप देख सकते हैं कि बेटा किस पोस्ट में क्या चीजें हैं, यहाँ पे पोस्ट वाइज प्रॉपरली दिया हुआ है कि किसका कितना ग्रेड पे वगैरह 8th लेवल है। यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स प्रॉपरली लिखे हुए हैं। जो भी आप डिपार्टमेंट चाहते हो वो आप लोग यहाँ पे प्रॉपरली देख सकते हो, टैक्स असिस्टेंट से लेके डबल ए से लेके। और आप लोगों को पता है कि बेटा मैं भी 2 बार सीजीएल को निकाल चुका हूं, लेकिन मुझे होम पोस्ट नहीं मिली। यानी कि इस बार भी आपका भाई भी बेटा इस सीजीएल में उतरेगा और 2026 का भी मैं पेपर दूंगा और बहुत भयंकर तैयारी करवाऊंगा और तैयारी भी करूंगा और एक एग्जाम को बेटा अप्रोच करके चलेंगे। अब इसमें बहुत सारी चीजें, डिटेल नोटिफिकेशन आपको बेटा ये टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको मेन मेन पॉइंट्स बता देता हूं कि इसमें मेन मेन पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं। एज लिमिट बेटा जो एसएससी ने काउंट करी है वो एज लिमिट है बेटा 1/8/2026, यानी कि जो अब आपकी एज काउंट होगी वो 1/8 से स्टार्ट होने वाली है। ये चीज आप लोग ध्यान में रख के चलिएगा प्रॉपरली। फॉर द पोस्ट फॉर द वाइल्ड एज लिमिट्स बेटा 8 से 17, ये आप लोग प्रॉपरली पढ़ लीजिएगा। 18 से 27 ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली देख लेनी है। तो एसएससी ने किया है बेटा 1 अगस्त से अब आप लोगों की एज काउंट की जाएगी। तो ये भी चीज आप लोग यहां पे प्रॉपरली माइंड में रखिएगा। एससी कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल के बेटा, पीडब्ल्यू के लिए 10 साल। और पीडब्ल्यू जो ओबीसी है वो इस तरीके से एक्स सर्विसमैन, प्रॉपरली यहां पे एक एक चीज को यहां पे प्रॉपरली क्राइटेरिया यानी कि बांटा गया है, तो आप लोग यहां पे प्रॉपरली देख सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इसमें वो चीज क्या है आप लोग इस चीज को कंसिडर कीजिएगा। देखो यहाँ पे प्रॉपरली ये चीज बताई गई कि प्रोसेस ऑफ द सर्टिफिकेशन, तो आप ये देख लीजिएगा। मैं आपको इसमें मेन मेन पॉइंट्स बताता हूं बेटा, नोटिस बहुत बड़ा है ये, तो आप लोग इस चीज को यहाँ पे कंसिडर कीजिएगा। आपको मैं सारी चीजें यहाँ पे प्रॉपरली बताऊंगा कि कैसे कैसे एसएससी ने यहाँ पे कंसिडर किया। तो प्लीज आप लोग अब तैयारी में जुट जाइए, आपके पास में समय बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त, पेपर अब आपका नजदीक ही है। मेरे को यह लगता है कि बेटा स्टेनोग्राफर के पेपर से पहले आपका सीजीएल का पेपर कंडक्ट होगा, तो ये भी चीज यहाँ पे ध्यान से रखिए। आपकी क्या होनी चाहिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए बेटा आपको क्या होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें यहाँ पे प्रॉपरली बताई गई है। और मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसमें सेक्शनल टाइमर एसएससी ने लगाई है नहीं लगाई है, मैं वो भी चीज आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली अब बता देता हूं। तो आप लोग इस चीज को यहाँ पे कंसिडर कीजिएगा। 1 मिनट में स्क्रॉल कर लेता हूं इसको, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग इस चीज को समझिएगा, परखिएगा। और भाई बहुत काफी ज्यादा टाइम लगाया है इस बार एसएससी ने इस नोटिस को निकालने के लिए, तो ये चीज आप लोगों को माइंड में
अब रखनी है। सेंटर्स बेटा आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटर्स को यहाँ पे प्रॉपर्ली फाइनलाइज किया है कि कौन सा सेंटर कहाँ, मतलब कि सेंटर्स भी यहाँ पे प्रॉपर्ली बताए गए हैं कि कौन सा सेंटर क्या है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है बेटा, टायर कंप्यूटर बेस्ड यानी कि विल बी कंडक्टेड इन 2 टायर्स, यानी कि आपका 2 टायर में ये पेपर होता है। टायर 1 होता है इसमें और टायर 2 होता है। टायर 1 में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, यहाँ पे प्रॉपर्ली ये चीज बताई गई, ये रहा। अब यहाँ पे आ रहा है बेटा स्कीम ऑफ द टायर 1 एग्जामिनेशन, 4 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्या, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये चारों आपको देखने को मिलेंगे। 4 सेक्शन है बेटा, चारों सब्जेक्ट्स में से आप लोगों के 25-25 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये भी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। 25 क्वेश्चन बेटा मैथ्स रीजनिंग में आएंगे, 25 आपके जीके में आएंगे, 25 आपके इंग्लिश में आएंगे और 25 आपके मैथ में आएंगे। तो ये है, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका 2 मार्क्स कैरी करेगा, यानी कि टोटल बेटा 50 मार्क्स के आपके सेक्शनल यहाँ पे बने होंगे, यानी कि ये 200 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। टाइम अलाउड, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सेक्शन टाइमिंग इसमें भी लगाया है और एसएससी ने वही किया है। 1 आवर विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 15 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट, यानी कि हर सब्जेक्ट को करने के लिए आपको बेटा 15 मिनट का समय मिलेगा। यानी कि 15 मिनट में आपको बेटा रीजनिंग सोल्व करनी है, 15 मिनट में आपको मैथ सोल्व करनी है, 15 मिनट में आपको जीके सोल्व करनी है और 15 मिनट में ही आपको इंग्लिश सोल्व करनी है। यानी कि ईच सेक्शन के लिए आपको 15 मिनट्स का टाइम प्रॉपरली यहां पे दिया हुआ है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। तो प्लीज ये चीज मेरे प्यारे दोस्तों कहीं ना कहीं आपका एक डिफरेंट पैटर्न क्रिएट करता है। तो एसएससी ने बेटा यहाँ पे अब हर एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग लगा दी है। तो प्लीज इन चीजों को आप लोग अपने माइंड में प्रॉपरली रखिएगा। जब आप बेटा टायर 2, और ध्यान रखिएगा जब आप बेटा ये चीज करोगे तो यहां पे बेटा नेगेटिव मार्क है, यानी देयर विल बी नेगेटिव 0.5 रॉन्ग आंसर, यानी कि 0.50 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी यहां पे प्रॉपरली रहने वाली है। और जब आप बेटा टायर तो टायर 2 का प्रोसेस है और टायर 2 में आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगी। सेक्शन 1 में 2 आवर का पेपर होता है, सेक्शन में यानी कि मैथमेटिक एबिलिटीज, रीजनिंग, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे कंसिडर हो जाएंगी। टाइम इसके लिए भी पर्टिकुलर बेटा यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग दिया हुआ है। मतलब कि एसएससी ने बेटा टायर 1 में भी अपना सेक्शनल टाइमिंग ऐड किया है और टायर 2 में भी उसने सेक्शनल टाइमिंग को ऐड कर दिया है। तो प्लीज इन चीजों को आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा चीजों को समझने के लिए, तो प्लीज इन चीजों को आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। और अभी से मेहनत करोगे ना मेरे दोस्त, सिलेक्शन तभी होगा। थोड़ा सा सिलेक्शन उसने कॉम्प्लिकेट बना दिया। तो टायर 1 में भी और टायर 2 में भी दोनों में सेक्शनल टाइमिंग आपकी लगा दी है मेरे दोस्त। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा प्रॉपरली, ठीक है। तो टायर 2 का प्रोसेस तो मैं आप लोगों को बता ही दूंगा। पहले टायर 1 पे हमारा पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए। टायर 2 का यहाँ पे प्रॉपरली दिया हुआ बेटा सेक्शन 2 में यहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखो। जब टायर 2 आप देखो ना तो टायर 2 में पहले सेक्शन में क्या होगा, आपको मैथमेटिक और रीजनिंग देखने को मिलेगी। मैथमेटिक के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, ये टायर 2 का प्रोसेस मैं बता रहा हूं। और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर कैरी करता है, यानी कि टोटल 90 मार्क्स आपके बेटा मैथ में रहने वाले हैं, ठीक है। यानी कि ये चीज यहां पे हो गई। और 30 क्वेश्चन बेटा रीजनिंग के आएंगे। टोटल बेटा 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन यहां पे होगा। टोटल मार्क्स अपने यहां पे इस तरीके से आ जाएंगे। तो ये चीज भी आप लोगों को माइंड में प्रॉपरली कंसिडर करके चलनी है भाइयों। तो प्लीज ये चीज आप लोग अपने माइंड में अब ट्रीट करके रखिएगा। तो ये एक पूरा का पूरा सिनेरियो है, जैसा कि आप देख सकते हैं। 1 आवर फॉर ईच, 1 आवर एंड 20 मिनट्स विद द सेक्शनल टाइमर ऑफ 10 प्लस 30 प्लस 10 बराबर 40 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट। तो प्लीज उसने यहां पे ये कर दिया कि बेटा सेक्शनल टाइमिंग आपकी बेटा टायर 2 में भी सेक्शनल टाइमिंग बना दी है। जब आप सारी चीजें कर लोगे तो कंप्यूटर का आप लोगों का बेटा नॉलेज टेस्ट होता है, 15 मिनट्स आपको इसमें भी प्रॉपरली मिलते हैं। टाइपिंग भी इसमें आप लोगों को टायर 2 में देखने को मिलती है, सेम डे ही आपको टाइपिंग भी करने को मिल जाती है। तो ये है मेरे प्यारे बच्चे टाइप, यानी कि सारा का सारा प्रोसेस इसमें बताया गया है। आप डिटेल नोटिफिकेशन में आपके इसमें टेलीग्राम का लिंक है बेटा, टेलीग्राम में मैं आप लोगों को प्रॉपरली ये नोटिस डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा और प्रॉपरली नोटिस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉपरली बताया गया है कि कैसे कैसे आप इन चीजों को कंसिडर करके चलोगे। तो प्लीज जो स्टूडेंट्स बेटा वेट है टायर 2 का, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं बेटा यहाँ पे हमारा कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन हो चुका है। तो प्लीज अब अपनी तैयारी में जुट जाइए। ये आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है कि अगर आपने सपना देखा कि चलो मुझे एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी बेटा। एसएससी सीजीएल में सारी वो टॉप लेवल की जॉब्स आती हैं जो आप लोग यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हो। इवन बेटा मैं भी 2 बार टैक्स असिस्टेंट की जॉब ले चुका हूं,
लेकिन मुझे होम पोस्ट नहीं मिला था तो मैंने ज्वाइन नहीं किया था। एक जगह मैंने ज्वाइन भी किया था तो मैंने वो स्किप कर दिया। ठीक है, तो प्लीज अब मैं भी 2026 की तैयारी करूंगा भी, करवाऊंगा भी। किस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी वो तो आने वाली वीडियोस में आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें देखने को प्रॉपरली मिलने वाली है। तो प्लीज ये है आपका प्रश्न। मिलते हैं किसी वीडियो में, और वीडियो पे अगर चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब करना, और चाहते हो तो इस चैनल पे बेटा ये इंग्लिश बाय विजय कुमार, यहाँ पे सेपरेट मैं इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ, और आप लोग भी मुझसे ज्वाइन होकर अपनी इंग्लिश पे 4 चांद लगा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। तो प्लीज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा, मैं भी फिल करूंगा, आप भी फिल कर दीजिएगा। फिर करते हैं दोनों भाई मिलकर तैयारी और लगाते हैं। चलो बाय बाय।